तो इस कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि 2004 में जब मैं जुर्म वीकली शो निकाला करता था, तो हम लोग बहुत रिसर्च करते थे, इधर उधर पूरे देश में अलग अलग जगह पे खंगालते थे, टटोलते थे क्या क्या खबरें हैं। तो हार्ड कोर क्राइम के अलावा ऐसी खबरें जिसके बारे में हम लोग कम जानते हैं, तो एक मेरा उसके ऊपर फोकस बहुत हुआ करता था। तभी एक हमारे राजस्थान के रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया कि उदयपुर से 200 किलोमीटर दूर एक इलाका है, ये राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर है। निचली अंजानी नाम है इस पूरे एरिया का, निचली अंजानी, और थाना पड़ता है मांडवा। उदयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर और गुजरात बॉर्डर से बिल्कुल करीब। तो 2004 में उसने खबर दी कि एक 18 साल के बाद यहाँ एक फैमिली आई है। 18 साल से उसने गांव छोड़ दिया था डर के मारे, और अब वो वापस आई है और उस पूरी फैमिली को अब जान का खतरा, उनको कभी भी मार सकते हैं। तो बाकायदा पूरी पुलिस फोर्स लगाई गई थी, तनाव बहुत था। पर खबर ये नहीं थी, खबर ये थी कि उनके सामने एक शर्त रखी गई थी कि या तो अपनी फैमिली का एक आदमी अपनी पसंद से हमें दे दो जिसे हम मार दें, और या फिर आप हमें 5 लाख रुपए दे दो। तो जब वो डिटेल में कहानी सुनी तो फिर वो पूरी कहानी समझ में आई। जिसके बाद फिर मैं उदयपुर गया, वहाँ से उदयपुर से फिर बाई रोड एक अपने लोकल स्ट्रिंगर हैं उनको लेकर निचली अंजानी ये पूरा इलाका गांव गया, और फिर मैंने पूरी स्टोरी की। अब वो पूरी कहानी क्या है वो बताता हूँ। उदयपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी इलाका है पूरा। वहाँ पे अलग अलग आदिवासी जाति के करीब 1 से 1.25 लाख की आबादी है। जो लोग रहते हैं वो सारे ट्राइबल्स हैं, बल्कि उस पूरे एरिया को जो कहते हैं वो TSP कहते हैं, ट्राइबल सब प्लान के तहत। TSP, ट्राइबल सब प्लान। तो जो आदिवासी जातियों के लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं और उनको सुरक्षित बहुत सारे उनको फैसिलिटी भी दी गई है, सब कुछ दिया गया है। तो करीब 1.25 लाख की आबादी में जो वहाँ रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम नॉर्मल है, सिर्फ एक चीज़ अलग है। वहाँ के लोग, जो भी 1.25 लाख की आबादी है, हर एक ये दुआ करता है कि यहाँ पे जो भी मरे वो नेचुरल मौत मरे, मतलब बीमारी से मरे, बुजुर्ग हो जाए तो मर जाए, अननेचुरल डेथ ना हो किसी की। अब अननेचुरल डेथ मतलब मर्डर, एक्सीडेंट, सांप का काट लेना, मतलब किसी तरीके से भी जिसमें अननेचुरल डेथ हम कहते हैं कि एक अपने आप नेचुरल डेथ होती है, आदमी सोया हुआ और मर गया, हार्ट अटैक हो गया, उम्र ज़्यादा हो गई मर गया, बीमार है मर गया, तो माफ़ है। इन सब के अलावा अगर मौत होती है, चाहे वो सांप काट ले, चाहे वो छत से गिर जाए, चाहे कोई गाड़ी उसको टक्कर मार दे, कोई जानवर उसको हमला कर दे, तो फिर डेंजरस है। यहाँ पे फिर शुरू होता है, जो नाम है वो है मौताना। ये मौत से बना है। इसका मतलब ये कि अगर आप नेचुरल मौत नहीं मरे, और जो वहाँ लोग दुआ करते हैं कि कोई ना मरे, लेकिन दुआ कबूल नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही मरते हैं, और उसके बाद फिर लाशों से वहाँ पे कमाई शुरू होती है। तो पूरा जो कल्चर है वो ऐसे है। इसको मैं कहानी की तरह आपको सुनाता हूँ कि 2015 में, मतलब मुझे 11 साल के बाद दोबारा जब वहाँ जाना पड़ा, वहाँ से शुरू करता हूँ। 2015 में फिर मैं उसी इलाके में जाता हूँ, आपके उदयपुर। अब ये आप देखिए, ये एक खंडर है और ये एक पोटली टंगी हुई है। ये लोग हैं निचली अंजानी, ये पुलिस थाना मांडवा है। ये एक बिल्डिंग है सरकारी, ये थाना के पास की बात। उसके बाद जो मैंने आपको पोटली दिखाई, ये इस बिल्डिंग के अंदर एक पोटली टंगी हुई है। ये देखिए, ये पुलिस वाला है, ये हमारी कैमरा टीम, मैं खुद वहाँ पे साथ में था। अब ये मैं रोक देता हूँ, ये पोटली टंगी हुई। इस पोटली में 35 साल के एक शख्स की लाश है। अब आप कहेंगे कि एक 35 साल के शख्स की लाश इतनी छोटी कैसे हो गई? क्योंकि ये 1.5 साल से ऐसी टंगी हुई थी। 1.5 साल के बाद हम लोगों को खबर मिलती है कि एक पोटली में लाश टंगी हुई है और उतारने नहीं दे रहे, उसका अंतिम संस्कार करने नहीं दे रहे। तो जब हम लोग गए तो फिर हमने पुलिस से बात की, तो फिर पुलिस को लेकर गए, और जिसकी फैमिली की लाश थी वो, उसकी फैमिली वाले बेचारे परेशान थे,
लेकिन उस लाश को उतार के उसका अंतिम संस्कार करने नहीं दे रहे थे। अब ये है वो लड़का जिसका नाम अजमेरी है, ये देखिए, ये है वो, और ये वो पोटली। इसमें अजमेरी। तो कहानी ये थी कि 2013 में अजमेरी अपने बहन के घर गया था। बहन के घर गया और अचानक वहाँ पे बहन के घर में उसकी मौत हो गई। अब जब मौत हुई तो ये पता नहीं चला आज तक कि वो कैसे मौत हुई। लेकिन जब इनके घर वालों को पता चला तो इन्होंने उनके बहन से कहा कि चूँकि मौत तुम्हारे घर में हुई है तो अब तुम सारे लोग, मतलब अजमेरी की बहन के गांव वाले, इसके मौत का मौताना दो। मौताना मतलब या तो उस गांव का कोई एक आदमी अपनी जान दे दे, और या फिर एक रेट फिक्स करेंगे पैसा आप वो दो। तो उसका रेट फिक्स हुआ 5 लाख रुपए, क्योंकि जान कोई देने को तैयार नहीं। बट 5 लाख रुपए उन लोगों ने दिए नहीं वक्त पे, तो इसलिए उसके बाद इसकी लाश को एक जगह पे टांग दिया गया। धीरे 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 लाश सिकुड़ के सिर्फ ढांचा रह गया। उसका तो उसको एक पोटली में बना कर 1.5 साल के बाद जब हम लोगों की टीम पहुंची, फिर पुलिस का प्रेशर हुआ, तब उसके बाद इसको उतारा गया, दोनों बिरादरी को समझाया गया, और तब जाकर कहीं इसका अंतिम संस्कार हुआ। ये तो थी इस पोटली की कहानी। अब मैं उसमें कहूँगा एक जो ढोल बजता हुआ था वो वहाँ से कहानी, एक दूसरा विजुअल था। अच्छा चलो रहने दो। तो अब पूरी कहानी ये है कि इस इलाके में जो निचली आंजाणी गांव है, उदयपुर से 200 किलोमीटर दूर, आदिवासियों के बीच में एक परंपरा चली आ रही थी बहुत पहले से, पुरखों से। और उन्होंने शुरू की थी बड़े साफ और नेक नियत से कि हमारे इलाके में जो भी अननेचुरल डेथ होगा उसकी सज़ा होगी, मौताना। मतलब या तो कोई जान के बदले जान देगा या पैसे देगा। और इसके मकसद ये था कि इससे लोग मर्डर ना करें, क्राइम ना करें, तो उससे लोग सीधे रहेंगे, तो डर से कोई कि पैसे देने हैं या जान देने तो कोई किसी को मारेगा नहीं। तो ये पुरखों की परंपरा थी कई 100 बरस पहले। लेकिन वक्त बदला धीरे धीरे धीरे, तो अब लोगों ने क्या किया कि इसको एक धंधा बना लिया। तो मेन ये होता था कि जब भी कोई आदमी अननेचुरल में मरता था, डेथ जिसकी स्वाभाविक मौत नहीं है, तो पूरे गांव में सबसे पहला होता था कि ढोल बजना शुरू होता था। उसको कहते हैं मौत का ढोल। तो वो ढोल बजने का मतलब ये पूरे इलाके में पता चल जाएगा कि एक कोई अननेचुरल डेथ हुई इलाके में। उसके बाद जिस इलाके में मौत हुई है, जहाँ पे मौत हुई है, अब वो जिम्मेदार है। मान लीजिए कि मैं ए गांव का हूँ लेकिन मैं बी गांव में गया और मैं बी गांव में मर गया, मुझे सांप ने काट लिया या किसी के छत से गिर के मर गया या किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी, तो अब मुझे उस गांव के लोगों से या तो एक बदले में मेरे उसके जान देगा या मुझे पैसे देगा। तो पहला ढोल बजता है कि मौत हो गई है, अननेचुरल डेथ है। उसके बाद अब दूसरा ढोल बजता है पंचायत, वहाँ संसद कहते हैं कि अब यहाँ संसद बैठेगी, फैसला होगा। तो संसद में दोनों गाँव के लोग बैठेंगे, अब तय होगा कि इसके मौत के बदले में आप एक जान दो, और या फिर जो पंचायत तय करे इतने पैसे दो। तो जान कोई देता नहीं है, तो फिर होता है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। तो जब वो पैसे तय हो जाते हैं तो फिर एक मियाद दी जाती है, आप 6 महीने में 1 साल में दोगे। उसके बाद ये दूसरा ढोल ख़त्म हो जाता है। तीसरा ढोल जब मान लीजिए उसने पैसे दे दिए तय वक्त पे, तो फिर ढोल बजता है, उसको कहते हैं खुशी का थाप। तो ये होता है कि अब दोनों गांव में समझौता हो गया, इस मौत का निपटारा हो गया। फिर गुड़ खिला के एक दूसरे को मुंह मीठा करते हैं कि अब ये हमेशा के लिए ख़त्म। उसके बाद जो मौताना का पैसा आता है, तो वो उस मरने वाले के पूरे गांव के लोग उस पैसे से शराब पीते हैं, खाना बनाते हैं, पार्टी करते हैं। और जिस फैमिली का मरा उसके हिस्से कुछ नहीं आता है, 2-4 हज़ार दे देंगे, लेकिन बाकी सारे पैसे पूरे गांव के लोग उसका जश्न मनाते हैं। ये है परंपरा। 2004 में यही मांडवा पुलिस स्टेशन था। मांडवा पुलिस स्टेशन के एक पुलिस की जीप गुजर रही थी आदिवासियों के इलाके से। एक नया नया पुलिस वाला उस इलाके में तैनात होकर आया था, उसे मालूम नहीं था। तो वो जब जा रहा था तो एक सड़क के किनारे में बहुत सारे लोग चल रहे थे, तो उसकी गाड़ी से एक आदमी को टक्कर हो गई। उसके बाद वो मर गया। अब ये बात जो है धीरे 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 सबको पता चला। अब वो लोगों ने लाश ही नहीं उठाई। अब ये था कि वो पुलिस वाला अपनी जान दे और या फिर मौताना के लिए आए। तब पहली बार था कि सीधे कानून पे हमला, कि कोई पुलिस वाला जान के बदले कैसे जान दे सकता है। तो यह कि नहीं, अब आप तय करें, या तो पुलिस वाले में से कोई हम मरेगा या फिर हमें पैसा देंगे। बाद में बहुत
अजीब से हालात हो गए, तनाव बहुत, बॉडी को अंतिम संस्कार करने को कोई तैयार नहीं, सब कुछ। फिर तमाम कुछ नेता इसमें आए, आदिवासी जाति के जो लीडर थे उनको शामिल किया गया और बड़ी मुश्किल से फिर मौताना का रेट तय हुआ, जो खुद कागज़ पे नहीं है लेकिन पुलिस वालों ने उस मरने वाले के गांव के लोगों को दिया और तब जाकर उस पुलिस वाले की जान छूटी। तो वहाँ पे ये है कि पुलिस वाले भी जब इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो वो बच नहीं सकते हैं। तो जब हमें ये बताया गया और जब हमें ये किस्सा मालूम हुआ कि गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, तो जब हम उदयपुर से इस गांव तक जा रहे थे तो एक लोकल ड्राइवर था, हम जानबूझ के हमने लोकल ड्राइवर लिया था जिसे इस इलाके के बारे में मालूम हो। तो मैं और मेरा कैमरामैन विनोद शिकारपुरी हम गुजर रहे थे, तो सिर्फ एक चीज़ था कि चाहे कुछ हो जाए, अगर दूर से भी एक आदमी तुमको सड़क पे आता दिखाई दे या कोई साइकिल जा रही हो, तो तुम गाड़ी की स्पीड 10-20 से ज़्यादा नहीं करोगे, चाहे हमको कितना टाइम लग जाए पहुंचने में। क्योंकि उसका धक्का लगने का मतलब था कि फिर हम सब भी मौताना के जद में आते और वहाँ कोई जान पहचान वाला नहीं, फिर पता नहीं क्या होता। तो हमें सबसे ज़्यादा जो डर लग रहा था वो ड्राइविंग के वक्त लग रहा था कि हमारी गाड़ी से बेशक ड्राइवर चला रहा है लेकिन वो सब लपेटे में हम सब आएंगे, तो हमारी गाड़ी से किसी को टक्कर ना हो, कोई इंजर्ड ना हो, वरना हम फंस जाएंगे। तो आज भी ये जो परंपरा है वहाँ पे इस गांव में, जो उदयपुर से 200 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे ये चल रहा है। और सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि यहाँ पे मतलब इस परंपरा को हम दूसरी तरह से ये भी कह सकते हैं कि लाशों से कमाई, और पूरे देश में शायद इस इलाके से ज़्यादा कीमती या महंगा मुर्दा कहीं नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मरने वाले की हैसियत इस तरीके से होती है कि किसके मौत के बदले में कितना हमें मौताना मिला है। और वो बेचारे आदिवासी पिछड़े इलाके के लोग हैं, बहुत उनकी आमदनी नहीं है, लेकिन किसी भी लाश की कीमत लाख से के नीचे नहीं होती, बल्कि 5-5 लाख। जब मैं लास्ट 2015 की बात कर रहा हूँ तब 5 लाख मुझे पता चला था। तो वहाँ एक मशहूर चीज़ ये है कि ज़िंदा इंसानों की उतनी कदर नहीं है उस इलाके में, लेकिन मरने के बाद उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ हर लाश लाखों का है। मरने वाले की कीमत 1 से लेकर 5-5 लाख तक है। जीते जी उससे बेशक लोग फ़ायदा ना उठाएं, और मरने के बाद उसके नाम पे जो जश्न पार्टी होती है, जो पैसा लेते हैं, तो वो आज भी इसीलिए वहाँ कहते हैं कि वहाँ पे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शायद जो मुर्दों की ज़्यादा अहमियत है और उनकी कीमत है, वो उदयपुर से 200 किलोमीटर दूर इसी निचली आंजड़ी इलाके में है। और ये परंपरा आज भी है। हमने इसको लेकर तमाम सीनियर पुलिस अफसर से ही बात की। हाँ, तो हमने तमाम सीनियर पुलिस अफसर से ही बात की, तो उनकी बड़ी वो थी कि ये जो आदिवासी पूरा बेल्ट है, इनकी परंपरा बहुत मजबूत है। अगर हम इसमें ज़रा सा भी सेंध लगाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो जाएगी। उन्होंने कहा हम जुर्म रोक सकते हैं, हम बाकी चीज़ें रोक सकते हैं, लेकिन हम परंपरा को नहीं रोक सकते। अब जैसे अगर मान लीजिए कि ये तक परंपरा है कि आप दूसरे के इलाके में गए और आपको सांप ने काट लिया, तो जिस इलाके के सांप ने काटा है उस इलाके के ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी कि आप मौताना दो, क्योंकि ये आपके इलाके का सांप। ये जो मैं अभी आपको ढोल की बात बता रहा था, ये है, देखिए, ये इस ढोल का मतलब होता है कि इलाके में एक अननेचुरल डेथ हुई है और ये लोग खुश हो जाते हैं और फिर ये ढोल बजता है उसी हिसाब से। और वो सारे वो जो अपने हथियार ले हैं वो सब लेकर आते हैं। ये वो इलाका है, ये पूरा इलाका। यहाँ पे आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आपने गाड़ी ज़रा सी भी तेज़ चलाई तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। ये जो मैं आपको बता रहा कि जब समझौता हो जाता है दोनों पक्षों में, तो फिर ये मुंह मीठा कराते हैं, और वो गुड़ से मुंह मीठा कराते हैं। इसका मतलब है कि अब दोनों पक्षों में समझौता हो गया, अब कुछ नहीं होगा। तो ये परंपरा वहाँ पे आज भी चली आ रही है। आज भी कानून, हमारी पुलिस उसको कुछ नहीं कर पाई या न रोक पाई, और ये कई 100 साल से चली आ रही है। उनका कहना है कि हम जुर्म रोक सकते हैं, परंपरा नहीं रोक सकते। लेकिन ये आप सोचिए कि हमारे ही देश में एक इलाका ऐसा है जहाँ आज भी हमारा नहीं बल्कि उनका अपना कानून चलता है, जहाँ मौत के बदले मौत और या फिर पैसा, या तो आप जान दीजिए, आप में से कोई एक जान दे, और नहीं तो पैसा। तो एक जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 18 साल पहले एक को सांप ने काट लिया था, उसकी पूरी फैमिली डर से कि हमें पैसे देने पड़ेंगे या जान देनी पड़ेगी, उस इलाके को छोड़ के भाग गई। 18 साल बाद इस उम्मीद में लौटती है कि अब तो लोग भूल गए होंगे, अब कुछ नहीं होगा। जैसे ही वो पहुंचते हैं, पूरे गांव में बात फैल जाती है। उसके बाद पूरा गांव उनको घेर लेता है और फिर उसके बाद उनसे पैसे की मांग की जाती है या फिर जान देने की। तो
एक को पकड़ के मारने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले फिर कुछ लोग बीच बचाव करते हैं और आखिरी में वो चूँकि बहुत गरीब थे तो 1.5 लाख रुपए में सौदा तय होता है, 1.5 लाख का वो मौताना देते हैं और उसके बाद फिर ये मामला निपटता है। ये तो हो गया 2 तरीका। लेकिन मौताना से बचने का वहाँ पे सिर्फ अगर ऐसे लोग जो भाग जाते हैं उनकी भी एक निशानी है। जो लोग ऐसे मौताना के देने या जान देने से भाग जाते हैं उस गाँव को छोड़कर, उनके घर के जो छप्पर होता है, खपड़ैल का वहाँ पे सारा घर है, वो सारे खपड़ैल तोड़ दिए जाते हैं। वहाँ की निशानी है कि यहाँ के लोग वांटेड है और ये भागा हुआ है। पहली चीज़, बचने का सिर्फ एक तरीका उस वक्त होता है जब वो मारने के लिए आते हैं। अगर उस गांव की कोई एक महिला अपनी ओढ़नी या चादर, जिधर से मॉब आ रहा है उनको मारने के लिए, वो अपनी ओढ़नी उतार दे या एक चादर और वो सड़क पे बिछा दे उनके रास्ते में, तो वो लोग उसको क्रॉस नहीं करेंगे। पर वो महिला होनी चाहिए, वो वापस चले जाएंगे और फिर उस दिन नहीं आएंगे। फिर वो नेक्स्ट डे का वेट करेंगे। अगर फिर नेक्स्ट डे ओढ़नी और चादर को डाल देता है तो फिर नहीं आएंगे। फिर वो दूसरे रूट लेंगे, उस रूट से फिर नहीं आएंगे। तो ये अजीब सी वहाँ पे परंपरा है, लेकिन यही है कि इतने सालों से चला आ रहा है, इसलिए कोई आज तक इस पर रोक नहीं लगा पाया। तो ये है जो मौताना, जिसकी मैं आपको मतलब कहानी, इसकी पूरी जो कहानी थी वो ये थी और मुझे लगा कि ये थोड़ा डिफरेंट है तो इसलिए आपको ज़रूर बताऊं। ऐसी और भी हैं, जैसे एक आपके राजस्थान में एक इलाका चोरगढ़ी है, वो पूरा एक गांव है, करीब वहाँ पे 26,000 लोग रहते हैं और 3-4 हज़ार घर हैं, 26 नहीं बल्कि कम ही है। तो उस गांव की खासियत ये है कि उस गांव का हर शख्स एक ख़ास 6 महीने के लिए गांव से बाहर चला जाता है, ये कहकर कि हम कमाने जा रहे हैं, और वो सारे के सारे चोरी करने जाते हैं। इसलिए उस गांव का नाम चोरगढ़ी है। बाकायदा पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड में भी होता है और वो उनकी परंपरा है कि जो भी बच्चा होगा, जो बड़ा होगा, वो चोरी ज़रूर करेगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो उनके पूर्वज जो है वो उससे नाराज़ हो जाएंगे। तो ये भी एक रिवायत, एक परंपरा है। ये भी राजस्थान के एक गाँव का किस्सा है, उसका नाम ही चोरगढ़ी है। तो ऐसी चीज़ें कई हैं।